अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि हम फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स की बुक नेशनल बुक फाउंडेशन को डिस्कस कर रहे हैं और हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन का। एक्सरसाइज 6.2 के हम क्वेश्चन नंबर 20 तक कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे व्यूअर्स। एक्सरसाइज है 6.2। क्वेश्चन नंबर 21 है मेक ऑल परम्यूटेशंस ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। ये डिफरेंट किस्म के वर्ड्स दिए हुए हैं, इसकी हमने परम्यूटेशंस बनानी है, यानी कितनी तरह से उसको करके हम लिख सकते हैं, कितनी अरेंजमेंट्स से उसको लिख सकते हैं, उसको ही परम्यूटेशन कहा जाता है। देखिए व्यूअर्स, सबसे पहला वर्ड है WHY, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है सैड, SAD। तीसरा पार्ट है टू, TWO2। चौथा पार्ट है मेड, MADE, मेड। इन चारों पार्ट्स को मैं आपके सामने करूंगा और सबसे पहले हमने ये बताना है कि टोटल इसकी जो टर्म्स बनेंगी, टोटल अरेंजमेंट्स बनेंगी, वो कितनी बनेंगी, फिर उनको करके भी बताना है। देखें व्यूअर्स, सबसे पहले इसमें टोटल लेटर्स कितने हैं? 3 लेटर्स हैं, तो इसका मतलब है टोटल वर्ड्स 3 है, यानी N 3 है। और प्लेसेस कितनी है? प्लेसेस भी 3 है। तो फार्मूला क्या बनेगा इसमें? 3P3, यानी कि 3 फैक्टोरियल, ये होता है 6। अब यहाँ से हमने ये अंदाज़ा लगा लिया इसकी टोटल अरेंजमेंट 6 बनेंगी। ठीक हो गया व्यूअर्स, इसको भी पहले देख लेते हैं इसकी अरेंजमेंट्स कितनी होंगी। इसमें भी 3 लेटर्स हैं, तो इसका भी यही फार्मूला बनेगा 3P3। इसका भी 3 फैक्टोरियल और इसका भी जवाब आएगा 6। इसमें भी 3 लेटर्स हैं, तो इसका भी यही होगा 3P3। तो इसका भी यही होगा कि ऊपर वाले का फैक्टोरियल होता है। इसको ज़रा मज़ीद कर लेते हैं, इसका जवाब आना 6 ही है इसका, लेकिन इसको कर लेते हैं ज़रा। नीचे होता है फिर 3 - 3 फैक्टोरियल, जो कि 0 फैक्टोरियल के बराबर होता है। और 0 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है? 1 के। देखें, ऊपर 3 फैक्टोरियल, नीचे 0 फैक्टोरियल, तो 0 फैक्टोरियल 1 के और 3 फैक्टोरियल 6 के। इस वजह से मैं डायरेक्ट इधर 6 लिख रहा हूँ। ये 4 लेटर्स हैं, तो इसका हो जाएगा 4P4। प्लेसेस भी 4, लेटर्स भी 4, तो 4 फैक्टोरियल। नीचे 4 - 4 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? 4 3 2 1 किसके बराबर होगा? 4 3 = 12, 12 2 = 24 इसकी टोटल वेज बनेंगे। अच्छा व्यूअर्स, ये तो हमने बता दिया कि टोटल कितनी अरेंजमेंट्स से हम इसको करके लिख सकते हैं। पार्ट 1 WHY को 6 से, इसको भी 6 से, इसको भी 6 से, और इसको हम 24 तरीके से करके लिख सकते हैं। अब हमने परम्यूटेशंस बनानी है व्यूअर्स। जब भी आपके पास 3 लेटर्स होंगे ना, बड़ा आसान तरीका है इसका। एक तो यही हो जाएगी ना अरेंजमेंट, WHY, ठीक है। अब हर वर्ड को आपने 2-2 दफ़ा करके लिखना है। देखें, W को स्टार्ट में लिखा ना एक दफ़ा, अब एक दफ़ा फिर W को स्टार्ट में लिखें। इन दोनों को आगे पीछे कर दें, Y को इधर कर दें, H को इधर कर दें। W का काम ख़त्म हो गया। अब H को 2 बार करके लिखें, H को 2 बार करके लिखें। पहले यहाँ पे लिखते हैं W, यहाँ पे लिखते हैं Y को इधर कर दें, W को उधर कर दें। H का काम भी ख़त्म हो गया। अब Y को 2 बार करके लिखें, यहाँ पे H लिख दें और यहाँ पे क्या आ जाएगा? W। अब इनको आगे पीछे कर दें, W इधर लिख दें, H इधर लिख दें। देखें टोटल कितने बने? 1 2 3 4 5 6। ये टोटल इसके वेज हैं, टोटल अरेंजमेंट्स इस तरह से बनेंगे इसकी। तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। S को 2 बार करके लिखें, A को 2 बार करके लिखें, D को 2 बार करके लिखें, ठीक है। अब S के आगे आपने बाकी 2 लिखने हैं। पहला तो वही हो जाएगा। अब इसकी जगह चेंज कर दिया, D को इधर, A को इधर, ठीक है। अब A आपने लिखा, अभी नीचे ना देखें, फिलहाल A लिखा। A के बाद क्या क्या रह गया? S और D। S और D को लिख दें, इनकी प्लेसेस चेंज कर दें, D को इधर, S को इधर। अब D लिख लिया आपने, S A लिख दें इधर, A को इधर, S को इधर। ये भी 6 बन गए, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह 2 को आपने करना है व्यूअर्स। पहला तो हो जाएगा यही 2, दूसरे में आपने दोबारा T पहले लिखना है, O को इधर कर दें, W को उधर कर दें। अब W पहले लिख दें, तो T हो जाएगा और O हो जाएगा। दोबारा W लिखें, O इधर, T उधर। अब पहले क्या लिखना है? O, तो इधर W लिख दें, इधर T लिख दें। फिर दोबारा O, इधर T लिख दें, इधर W लिख दें। 1 2 3 4 5 6 अरेंजमेंट्स बन गया। अब ये जो 24 अरेंजमेंट्स इसमें बनेंगी ना, उसमें ज़रा सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ज़्यादा है
और यहाँ पे एक टेक्निक अप्लाई करनी पड़ेगी। देखें व्यूअर्स, होता क्या है बेसिकली, अब इन क्वेश्चन तीनों पार्ट्स पे अगर आप गौर करें, ये 3 वर्ड्स थे, ये भी 3 वर्ड्स थे, ये भी 3 वर्ड्स थे, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने W को 2 बार लिखा, H को भी 2 बार लिखा, Y को भी 2 बार लिखा, हर वर्ड को 2। जब 3 वर्ड्स थे तो एक एक वर्ड को मैंने 2 बार लिखा। मुझे पता कैसे चला, इसकी एक टेक्निक है व्यूअर्स। इसका आंसर क्या आया था? 6, ठीक है, 6 आंसर आया था ना इसका। तो इसमें लेटर्स कितने हैं? 3। अगर 6 को मैं 3 से डिवाइड करूँ, जवाब क्या आएगा? 2। इसका मतलब है हर लेटर को 2 बार लिखना है। समझ आ गई? देखिए, इसका जवाब क्या आया था? 6। इसमें टोटल लेटर्स कितने हैं? 3। 6 को अगर 3 से डिवाइड करो, आंसर क्या आएगा? 2। इसका मतलब हुआ कि हर लेटर को 2 बार, W को 2 बार स्टार्ट में लिखना है, H को 2 बार स्टार्ट में लिखना है, Y को 2 बार स्टार्ट में लिखना है। ये इसकी टेक्निक होती है। अब यहाँ पे जवाब क्या आया? 24। तो इसमें लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 4 लेटर्स हैं। तो अब अगर मैं 24 को 4 से डिवाइड करूं, ठीक है ना, तो क्या जवाब आएगा? जवाब इसका आएगा 6, ठीक है। 24 की इधर कटिंग हो जाएगी, जवाब क्या आएगा? 6। इसका मतलब है हर लेटर को मैंने कितनी बार लिखना है? 6 दफ़ा लिखना है। तो इसको हम इस तरह लेकर जाएंगे, पहले 6 बार लिख लेते हैं ताकि हमारा काम ज़रा आसान हो जाए। देखें, M को पहले 6 बार करके मैं लिखूंगा। देखें, ये तो यहाँ तक मैंने कर दिया ना इसको, M 4 5 और 6, 1 2 3 4 5, M को 6 बार लिखा, ठीक है। आगे यहाँ पे पूरा वो लेटर्स बनेंगे, इसके साथ हम शफल करके लिखेंगे इसको। दूसरे लेटर को भी 6 बार लिखना पड़ेगा, ए ए। अच्छा, तीसरा क्या है जी? डी 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 डी, 6 बार डी को भी लिख दिया। अब आखिरी क्या है जी? ई ई ई ई ई ई ई, ठीक है व्यूअर्स। हर लेटर को 6 बार लिखे। आप देखें, 6 4 24 बनता है। अब इसको आपने बनाना है। देखें व्यूअर्स, जब 3 अब देखिए, एक एक लेटर तो हमने लिख दिया ना तीनों रोज में, तीनों यानी कि इस तरह कॉलम्स में। अब बाकी देखें 3 बच गए, बाकी 3 थे। अब M के केस में M हो गया, बाकी 3 बच गए। तो 3 के केस में आपने वही फार्मूला यूज़ करना है, A को 2 बार, D को 2 बार। देखें, A को 2 बार लिखें इसके साथ, ठीक है, और इनकी जगह चेंज कर दें, D E D। अब D को 2 बार लिखें तो बाकी A E A। तो अब E को 2 बार लिखें, D A और A D। ये M के केस, जब स्टार्ट में M होगा तो उसकी ये अरेंजमेंट्स बन गई। अब जब स्टार्ट में A होगा तो A के ऊपर आप हाथ रखें, पहला लेटर क्या है? M D। शुरू में देखें M, तो इधर D E आ जाएगा। दोबारा 2 बार लिखते हैं ना, दोबारा M लिखेंगे, इन दोनों की प्लेसेस चेंज कर दें, E को इधर, D को इधर, ठीक है। अब M 2 बार हो गया, अब D 2 बार लिखें, D इधर भी D के साथ इधर आएगा M और इधर आएगा E, ठीक है व्यूअर्स। इन दोनों को आगे पीछे कर दें, E और M। अब E को 2 बार लिख दें, इधर आ जाएगा D और इधर आ जाएगा M, इधर आ जाएगा M और इधर आ जाएगा D, ठीक है व्यूअर्स, समझ आ रही? अब D को हमने पहले लिख दिया स्टार्ट में, ठीक है। अब हम पहले M A लिखते हैं, M A और E, दोबारा M आएगा और इन दोनों को आगे पीछे कर दें, E A। अब हम लिखते हैं जी A पहले लिखा तो इधर आ जाएगा M और इधर आ जाएगा E, फिर A, इन दोनों को आगे पीछे कर दें, E M। अब M भी 2 बार हो गया, A भी 2 बार हो गया, E रह गया, E को 2 बार लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा A M और M A, सिंपल सा व्यूअर्स। अब E सिलेक्ट है जी, स्टार्टिंग में E है, M A D, शुरू में वही आएगा जो तरतीब से आ रहा है। देखें M A D तरतीब से आ रहा है, शुरू में वही लिखते, पहला तो वही होगा M A D। M एक बार हो गया, दूसरी बार भी M होगा, इन दोनों को तरतीब चेंज कर दें, D A कर दें।
अच्छा m 2 बार हो गया, अब a को कर लें सिलेक्ट, a को 2 बार कर लें। a जब लिखेंगे तो बाकी एक m बच गया और एक d बच गया, फिर a लिखें, इन दोनों की तरतीब चेंज कर दें, dm, ठीक है ना। अब क्या रह गया, m 2 बार हो गया, a 2 बार हो गया, d 2 बार लिखें, ठीक है। तो am और m और ma, ठीक है व्यूअर्स, ये 24 अरेंजमेंट्स टोटल बन गई हैं। 6 इसकी, 6 इसकी, 6 इसकी और 6 इसकी, ये टोटल मेड से कितनी अरेंजमेंट्स बनेंगी, यानी कितने तरीके से इसको शफल करके हम लिख सकते हैं, वो 24 तरीक़ों से हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। जब 4 एलिमेंट्स होंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाए तो उनके लिए और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है ना। इसी वजह से ये फार्मूला बनाया गया है कि कम से कम अगर हम बनाने का टाइम अगर ना हो तो कम से कम हमें टोटल नंबरिंग तो पता चल जाए ना। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल 10 लेटर्स पर मुश्तमिल एक वर्ड है, उसकी हमने अरेंजमेंट्स निकाल दी। अब 10 लेटर्स पर मुश्तमिल वर्ड हो अगर, तो आप खुद सोचें उसकी कितनी ज़्यादा अरेंजमेंट्स बनेगी, ठीक है। अब वो अरेंजमेंट्स फॉर एग्जांपल बनाने का टाइम नहीं है, कम से कम इस फार्मूले के मुताबिक 10p10 करके ना हम वो रिजल्ट ज़रूर निकाल सकते हैं, 10 फैक्टोरियल करके भी कितना आता है, ठीक है। उम्मीद है व्यूअर्स ये आपको सवाल समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मेक ऑल परम्यूटेशन, परम्यूटेशन का मतलब ये अरेंजमेंट्स ही होती हैं, ठीक है ना, और इसके हमने टोटल नंबर बताने होते हैं। अब इसके कुछ सवाल रह गए 22 एंड 23, कुछ सवाल रह गए, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।